नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में, जो कि अरविंद केजरीवाल के चहेते थे राघव चड्ढा, और अचानक उन्होंने आम आदमी पार्टी बुरी लगने लगी। आज अरविंद केजरीवाल करप्ट लगने लगे और सारा दोष अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में मर के आज अरविंद केजरीवाल के चहेते राघव चड्ढा बीजेपी में वॉशिंग मशीन में जाके शामिल हो गए। और वॉशिंग मशीन में हालांकि उनके ऊपर कोई करप्शन का या ऐसा कोई चार्जेस नहीं था, लेकिन फिलहाल हो गए हैं बीजेपी, अपने 7 सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अपना जो भी सांसदी भी बरकरार रखी है। 1/3 सांसद के साथ गए हैं, इसलिए सांसदी पर भी कोई खतरा नहीं है। और उन्होंने इतनी चालाकी दिखाई कि पहले 7 सांसदों को अपनी तरफ किया, उसके बाद कानूनी सलाह ली कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी सदस्यता भी नहीं जाएगी और हम अपना मलाई भी खाते रहेंगे। केजरीवाल ने उनको क्या क्या नहीं दिया आप जानते ही हैं कि केजरीवाल उनको बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि पंजाब का प्रभारी बनाया। उसके बाद वहाँ से उनको राज्यसभा भेजा और तमाम सारी उनको राजेंद्र नगर दिल्ली से विधायक भी बनाया। इतनी जिम्मेदारियां, इतना विश्वास करने के बाद भी राघव चड्ढा ने जो चटकना अरविंद केजरीवाल को पीठ में छुरा भोंका है, वो शायद ही किसी नेता ने ऐसा किया हो। करते तो सब ये नेता की फितरत ही यही होती है, नेता राजनीति की चीज ही यही है कि छत पे ले जाओ भाई भाई कंधे पर हाथ रख के और अचानक उसको धक्का दे दो, इसी को राजनीति कहते हैं। और राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के साथ यही किया कि उनको भाई भाई और उनके प्रिय चहेते बने रहे और अचानक जैसे ही मौका मिला उनको छत से धक्का दे दिया, यानी आम आदमी पार्टी को गाली देते हुए निकल गए। अब वो जो समोसे चटनी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, अब जाके वो बीजेपी से नहीं मनवा पाएंगे। जो रिचार्ज वो 30 दिन का 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन का करवा रहे थे और साल जो इनकमिंग रिचार्ज खत्म होते इनकमिंग बंद हो जा रही थी, अब वो साल भर तक इनकमिंग करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं। दोस्तों आप लोग देखना और उनसे जरूर जितने लोग भी इंस्टाग्राम ट्विटर पे हों, उनसे एक क्वेश्चन लगातार पूछते रहना कि राघव चड्ढा कब ये 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन का होगा और रिचार्ज खत्म होने वाली तो खत्म होने के साथ ही इनकमिंग जो बंद हो जाती थी कब ये साल भर चलेगी। ये राघव चड्ढा बीजेपी में गए हैं तो अब करवा के दें, ताकि जो आप लोगों ने उन पर इतना विश्वास जताया था, इतना उनको फॉलो करते थे, उनकी वो एक तरह से आइकन बन के उभरे थे। इस पर आप लोग सवाल जरूर करते रहिएगा, मेरी आप लोगों से विनती है। और एक चीज, अभी जितनी भी कमियां वो नरेंद्र मोदी के गिनवा रहे थे कि आज तक कोई वो इंसान नहीं बना, कोई वो रकम नहीं बनी जिससे जो राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के विधायकों और सांसदों को खरीद सके। लेकिन राघव चड्ढा तुम यहाँ चिल्लर पे बिक गए। अब चिल्लर पे बिके कि चौन्नी पे बिके ये तो तुम डिसाइड करो, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन राघव चड्ढा तुम्हारी कोई राजनीतिक हैसियत तब तक नहीं थी जब तक अरविंद केजरीवाल ने तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखा था। तुम कोई पॉलिटिकल लीडर तो हो, चाहते भी हो, अच्छा बोलना जानते हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम्हारी कोई जन भागीदारी नहीं थे। तुम कोई मतलब इतने बड़े वो नहीं थे कि लोग जनता का तुमको पसंद करती थी। बस आम आदमी पार्टी की वजह से तुम एक चेहरा बन के आए और तुम्हारे अभी भी राघव चड्ढा का कोई भी जमीन पे ना कार्यकर्ता से ना जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। हाँ, ये मुद्दे उठाते थे जो बीजेपी को और इनको किसी को बुरा नहीं लगता था, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी लाइन के हिसाब से बोलना होता है। संसद में हो, बाहर हो, सड़क पे तो बोल रहे थे, लेकिन संसद में जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है बोलना, जहाँ पे पार्टी को ज्यादा जरूरत होती है, वहाँ वो पार्टी से लाइन से किनारा कर लेते थे। अब देखिए बीजेपी में जाके उनको आम आदमी पार्टी कितनी बुरी लग रही है और कितनी अब मोदी को अब जो वो कह रहे थे कि गुंडा पार्टी, अनपढ़ और गुंडों की पार्टी, अब वही उनको पढ़े लिखे और संस्कारी पार्टी लगेगी। यही हमारा कहना है कि आप लोग राघव चड्ढा जैसे नेता को कभी भी माफ ना करें। हरभजन सिंह और इतने बड़े क्रिकेटर हैं, देश के लिए खेले हैं, लेकिन जो बंदा उन्हें सम्मान दिया कि एक भारतीय क्रिकेटर होने की वजह से उनको सम्मान मिला, सब कुछ मिला। अनिल मित्तल जो थे, वो अशोक मित्तल, माफ करिएगा, वो अशोक मित्तल थे, उनके घर ईडी का छापा 15 तारीख को पड़ा था, उसकी वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे तमाम नेता थे। संदीप पाठक देखिए कितने एक प्रोफेसर थे, उनका कोई राजनीतिक करियर नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको उनकी जिम्मेदारियों की वजह से उनको ही एक पद दिया था। वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ गद्दारी करके निकल गए दूसरी पार्टी में। मैं दोस्तों आपसे लोगों से सबसे विनती करूंगा
करूंगा कि ऐसे गद्दारों को कभी माफ ना करें, और जो गद्दारी अपनी पार्टी जो राजनीतिक पहचान दिलाया, यहाँ तक उनको पहुंचाया, अगर वो उससे गद्दारी कर सकते हैं तो ये देश से कभी भी यारी नहीं कर सकते, देश की कभी हित में बात नहीं कर सकते। और ये केवल अपनी स्वार्थ और अपने लिए आते हैं, ये देश के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे कहना है। और इसके अलावा कोई भी नेता देख लीजिए जो इस तरह की गद्दारी, अभी देखिए शरद पवार की पार्टी में जो अजीत पवार और शरद पवार में दोनों चाचा भतीजा इस तरह लड़े, लेकिन देखिए दोनों ने सिर्फ पार्टी का लाभ लेने के लिए दिखावटी लड़ाई थी, ये कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जंग नहीं था, परिवार एक था लेकिन पार्टी दो थी। और उसका देखिए मलाई एक तरफ बाहर रह के शरद पवार खा रहे थे और दूसरा अंदर खाने अजीत पवार भी गृह मंत्री बन के पूरा महाराष्ट्र की मलाई खा रहे थे। मोदी जी उनके 70,000 करोड़ की वो लगा रहे थे। तो नेताओं पे कभी भरोसा मत करें। जो नेता अपनी पार्टी का, अपने जहाँ से वो जन्मा है, जहाँ से वो जीत के आया है, या राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद या विधायक बन के आया, अगर उस पार्टी का नहीं हुआ तो दोस्तों वह देश का नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक स्वार्थी है। अगर आपको राजनीति करनी थी, तुम्हें आम आदमी पार्टी बुरी लग रही थी राघव चड्ढा जैसे लोगों को, तो उनको चाहिए था कि राजनीति छोड़ देते या अपनी खुद की पार्टी बनाते या अपनी सांसदी से इस्तीफा देते थे कि मुझे सांसदी ही नहीं रखनी है आम आदमी पार्टी की। आप उस पार्टी को गाली भी दे रहे हो और उस पार्टी से सांसद भी बने रहना चाहते हो, ये उचित नहीं है, ये कहीं से भी फेयर नहीं है और ये गलत बात है। दोस्तों मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएं और कभी भी अपना वोट, अपना मतदान ऐसे लोगों के पक्ष में, ऐसे लोगों के सपोर्ट में ना करें, क्योंकि ये देश के हित में ऐसे नहीं हो सकते, ये देश के गद्दार के हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरी नज़र में ऐसे लोग गद्दार हैं। जो पार्टी का नहीं हुआ, जहाँ से जिस पार्टी ने उन्हें पाल पोस के इतना बड़ा करा, नाम कमाया, और उस पार्टी के नहीं हुए तो वो देश का नहीं हो सकते। वो केवल अपना हित और अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। जो आपको ठीक लगे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, आगे मैं इस पे और वीडियो आपको बना के दूंगा। थैंक यू।